प्रिय दोस्तों, अगर आप विज्ञान और शिक्षा से जुड़ी रोचक जानकारियाँ पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो वायुमंडल के बारे में विस्तृत जानकारी देने का प्रयास मैं करूंगा, जिसे देखकर पढ़कर आप न सिर्फ अपनी समझ बढ़ा सकते हैं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वायुमंडल परिभाषा, संरचना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आज मैं चर्चा करूंगा। वायुमंडल पृथ्वी को घेरे हुए विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है और जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यह विभिन्न परतों में विभाजित होता है जो ऊंचाई के अनुसार अलग अलग विशेषताएं रखती है। वायुमंडल की परिभाषा। आइए अब हम वायुमंडल की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। वायुमंडल वह अदृश्य आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए हैं और मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैसों से मिलकर बना है। यह विभिन्न जलवायु परिवर्तनों, मौसमी घटनाओं और जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को संचालित करता है। वायुमंडल की परतें एवं उनका वैज्ञानिक विश्लेषण। क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है जिनकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक होती है। यहाँ पर वायु दाब और तापमान में ऊंचाई के साथ कमी आती है। सभी मौसम परिवर्तन, बादल, वर्षा, तूफान, वायु दाब एवं अन्य प्राकृतिक घटनाएं इसी परत में घटित होती है। महत्व। यह मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समताप मंडल। यह परत 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखती है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती है। महत्व। इसमें मौसम परिवर्तन नहीं होते, इसीलिए विमान आमतौर पर इसी परत में उड़ते हैं। मध्य मंडल। यह 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें तापमान अत्यधिक कम हो जाता है और यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। उल्काएं इसी परत में जलकर नष्ट हो जाती है। महत्व। यह पृथ्वी को उल्कापिंडों के प्रभाव से बचाता है। आयन मंडल। यह 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक फैला होता है। इसमें गैसों के आयनीकरण के कारण विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। यह परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सहायक होती है जिससे रेडियो संचार संभव होता है। महत्व। रेडियो तरंगों और उपग्रह संचार में मदद करता है। बहिमंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है जो हजारों किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें गैसों की सघनता बहुत कम होती है और यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। महत्व। उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल का पर्यावरणीय महत्व। जलवायु संतुलन। वायुमंडल पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखता है और मौसम में परिवर्तन करता है। ओजोन परत का प्रभाव। यह परत पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और त्वचा, कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव में सहायक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव। यह पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखने में मदद करता है जिससे जीवन संभव हो पाता है। वायुमंडलीय दाब। यह समुद्र तल से ऊंचाई के अनुसार बदलता है और उड़ान तथा पर्वतारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वायुमंडलीय प्रदूषण। औद्योगिक और मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडलीय प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। वायुमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य पर आइए अब मैं चर्चा करता हूँ। वायुमंडल का कुल भार लगभग 5.15 गुना 10 पर 18 पावर किलोग्राम होता है। पृथ्वी की सतह पर वायुदाब लगभग 1013.25 मिलीबार होता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0% से 4% तक भिन्न हो सकती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच क्षोभावरण स्थित होता है। दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया एजुकेशन एमएस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यहाँ अब हम वायुमंडल से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रश्न नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर 2, ओजोन परत मुख्य रूप से किस परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समताप मंडल। प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में वायुमंडल का कौन सा मंडल सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 4, रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए कौन सा मंडल उत्तरदायी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आयन मंडल। प्रश्न नंबर 5, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ओजोन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 6, वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी पर उल्काएं किस वायुमंडलीय परत में जलकर नष्ट हो जाती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मध्य मंडल। प्रश्न नंबर 8, सबसे गर्म वायुमंडलीय परत कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आयन मंडल। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी पर मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में घटित होती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। प्रश्न नंबर 10, किस वायुमंडलीय परत में उपग्रह परिक्रमा करते हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिमंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बहिमंडल। प्रश्न नंबर 11,
वायुमंडल की कुल मोटाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 10,000 किलोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1000 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने वाली परत कौन सी है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ओजोन परत। प्रश्न नंबर 13, वायुदाब ऊंचाई के साथ कैसे बदलता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घटता है। प्रश्न नंबर 14, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 0 से 4%, ऑप्शन बी 10% से 20%, ऑप्शन सी 50% से 70%, ऑप्शन डी 70% से 90%। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 0% से 4%। प्रश्न संख्या 15, कौन सी गैस वायुमंडल में अधिकतम ऑक्सीजन उत्पन्न करती है? ऑप्शन ए पेड़ पौधे, ऑप्शन बी ज्वालामुखी, ऑप्शन सी महासागरीय शैवाल, ऑप्शन डी नदियाँ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महासागरीय शैवाल। प्रश्न नंबर 16, वायुमंडल का अध्ययन किस विज्ञान शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी मौसम विज्ञान, ऑप्शन सी खगोल विज्ञान, ऑप्शन डी भौतिकी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मौसम विज्ञान। प्रश्न नंबर 17, विषुवतीय क्षेत्र में वायुमंडलीय दाब कैसा होता है? ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी निम्न, ऑप्शन सी समान, ऑप्शन डी बहुत अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निम्न। प्रश्न संख्या 18, वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 19, कौन सा तत्व वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 20, वायुमंडल में ध्वनि का संचरण किसके कारण संभव होता है? ऑप्शन ए हवा के कण, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हवा के कण। ये सभी प्रश्न वायुमंडल और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं और परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी ही उपयोगी साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।